तो आज क्या कुछ कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान, हम उन्हीं के मुख कमल से आगे का प्रवचन सुनेंगे और उनके संकेतों को समझने का हम प्रयास करेंगे। क्योंकि वर्तमान में सतलोक आश्रम धनाना में बैठकर पूज्य गुरुदेव भगवान जो सत्संग फरमा रहे हैं भाई और बहनों, वो टोटली सांकेतिक हैं, टोटली सांकेतिक। और सत्सेवकों के अलावा धरती पर ये किसी को भी समझ में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आप और हमें परमात्मा ने पिछले 11.5 वर्षों में उस योग्य बना दिया है कि हम अपने गुरुदेव भगवान के संकेतों को समझ सकें। तो कितने गहरे गहरे संकेत गुरुदेव ने आज के इस सत्संग में किए हैं, सुनते जाइएगा। राजा बने इंद्र ब्रह्मा विष्णु महेश धर्मराय वहां तक पहुंच लिए। पहले तो हमारे न्यू ना दस थी कि विष्णु ब्रह्मा शिव जी हम कैसे बने होंगे, क्योंकि हमें ना धर्म मानना थे। अब ये देख दिखा दिया तेरे सामने, इनकी जीवनी से पढ़ के सुना दिया, ये जन्मते मरते हैं। और आपने वीडियो देखी होगी कलयुग में सतयुग की शुरुआत भाग 5 में इन्होंने बता दिया इनके भविष्य मालिका ने। अब भाई और बहनों, आगे कितने गहरे गहरे संकेत हैं। एक ही सेंटेंस में पूज्य गुरुदेव भगवान सतलोक आश्रम वालों को भी कह रहे हैं और उसी सेंटेंस में परमात्मा हम साथ संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहनों को भी समझा रहे हैं। इतनी अजब गजब लीला परमेश्वर जी कर रहे हैं। और एक ही सेंटेंस में गुरुदेव दोनों ही संगत को, आश्रमों से जुड़ी संगत और साध संगति से जुड़ी संगत, परमेश्वर दोनों को समझा रहे हैं, दोनों पर संकेत कर रहे हैं। जिस प्रकार से राम रावण युद्ध हो रहा था, दुनिया को तो रामचंद्र तीर चलाता हुआ दिखाई दे रहा था और मारने का काम सूक्ष्म रूप में कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी कर रहे थे। ऐसे ही सतलोक आश्रम धनाना में बैठकर गुरुदेव हजारों की संगत के सामने सत्संग कर रहे हैं और परमेश्वर क्या कुछ उनको कह रहे हैं और तुरंत परमेश्वर अपने सत्सेवक बच्चों को भी कह रहे हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में गुरुदेव ने जिक्र किया कि पहले तो हम ये सोचा करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो अजरो अमर हैं, ये तो परमात्मा है, परमेश्वर हैं, ये कभी मरते ही नहीं। अब इन्हीं की जीवन हिस्ट्री से हमें पता चल गया, भविष्य पुराण से लोग यूट्यूब पर वीडियो बना बनाकर खुद ही कह रहे हैं कि ये आदि अनादि नहीं है, इनका तो जन्म और मरण है। और अब गुरुदेव भगवान सतलोक आश्रम धनाना में बैठे हुए हैं, सामने संगत है, उनका परिवार है और गुरुदेव कह रहे हैं कि बच्चों तुम उन्हीं ब्रह्मा विष्णु महेश में से हो जिनका अब जन्म हो चुका है, जो यहां पर आ चुके हैं। क्या कह रहे परमात्मा, ध्यान से सुनिएगा। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जन्म ले रहे, ईब थारे साथ है, वो न मत हो तुम। ये ब्रह्मा विष्णु महेश इब जन्म ले रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं ये ब्रह्मा विष्णु महेश, न जाने कितने ब्रह्मा विष्णु महेश रह चुके हैं, उस पोस्ट पर आ चुके हैं। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश जन्म ले चुके हैं और इब आ रहे हैं और तुम उन्हीं में से हो। सतलोक आश्रम से जुड़ी संगत को गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम उन्हीं ब्रह्मा विष्णु महेश में से हो। क्या कह रहे, फिर सुनो ध्यान से। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जन्म ले रहे, ईब थारे साथ है, वो न मत हो तुम। और जस्ट आगे गुरुदेव साध संगति से जुड़े भाई बहनों को क्या कह रहे हैं। और बच्चों ये सत्कर मान लिए तुम पिछले जन्मों के देवता थे। पहले तो गुरुदेव भगवान ने उसी सेंटेंस में कहा कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश इब जन्म ले रहे हैं और बच्चों तुम उन्हीं में से हो जो अब आ रहे हो। फिर गुरुदेव भगवान ने तुरंत कह दिया और बच्चों सत्कर्म मान लेना, तुम पिछले जन्म के देवता थे। ये परमेश्वर साथ संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहनों को कह रहे हैं कि तुम पिछले जन्मों के देवता थे। कौन से देवता? वो 33 करोड़ देवता नहीं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, वो तो साध संगति के अलावा सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों को कह रहे हैं परमात्मा कि तुम कभी किसी कलयुग की पिछली पीढ़ी में रह गए थे, काल के हत्थे चढ़ गए थे,
सतनाम का जाप किया, सार नाम का जाप किया, रह गए तुम। काल ने तुम्हारा दुरुपयोग किया, देवी देवता बनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश बनाया, फिर तुम भटकते रहे, भरमते रहे। अब घूम फिर के परमात्मा ने फिर से तुम लोगों को मौका दिया है, अपनी शरण में लिया है। तो वो देवी देवता जो 33 करोड़ हैं, ना जाने कितने जा चुके हैं उस पद को छोड़ छोड़ के, ब्रह्मा विष्णु महेश कितने जा चुके हैं उस पोस्ट पे रह रह के। अब घूम फिर के वर्तमान में कलयुग की पिछली पीढ़ी में परमात्मा ने उनको फिर से जन्म दिया है, अपनी शरण में लिया है। वो कौन है? वो शतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन, जिनके लिए गुरुदेव कह रहे हैं कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश जन्म ले रहे हैं और तुम ही हो बच्चों, उनमें तुम ही हो। फिर आगे गुरुदेव ने तुरंत कहा, क्या कहा? और बच्चों ये सत्कर्म मान लियो, तुम पिछले जन्मों के देवता थे। और बच्चों सत्कर्म मान लो, तुम पिछले जन्मों के देवता थे। ये गुरुदेव साध संगति से जुड़े आप और हम भाई बहनों को कह रहे हैं। कौन से देवता थे हम? पिछले जन्मों के। सतयुग में परमेश्वर ने हमें अपनी शरण में लिया, त्रेता युग में शरण में लिया, द्वापर में लिया, कलयुग के प्रथम चरण में शरण में लिया। परमेश्वर हमसे सत भक्ति करवाते हुए आ रहे हैं, हमारी आत्मा को चार्ज करते हुए आ रहे हैं। हमें परमात्मा ने मानुष्य देवता बनाया, मानुष्य देवता की आकृत न लाई बार। हमें परमेश्वर ने वो भूमिकाएं दी जिन महापुरुषों के नाम हम सुनते हैं, धर्मदास जी के, पंडित रामानंद जी के, सर्वानंद जी के, अर्जुन सर्जुन के, ताम्रध्वज के, मोरध्वज के, मंसूर के, मीराबाई के, धना भगत, बाजीद, शेख फरीद। हम वो देवता हैं जिनको परमेश्वर ने सतयुग त्रेता द्वापर में, कलयुग के प्रथम चरण में अपनी शरण में लेकर मनुष्य देवता बनाया। क्योंकि जो 33 करोड़ देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश वाले हैं, उनके अंदर इतनी जल्दी वो गुण विकसित नहीं हो सकते। लेकिन परमेश्वर ने जो अपनी शरण में लेकर चारों युगों में हमें देवता बनाया, हमें भक्ति दी, आज उन आत्माओं के लक्षण अलग ही होंगे। तो वो देवता गुरुदेव भगवान साध संगति से जुड़े हम भाई बहनों के ऊपर संकेत कर रहे हैं। और फिर क्या कह रहे हैं परमात्मा? तुरंत आगे उन शतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों के लिए क्या कह रहे हैं? असंख्य ब्रह्मा विष्णु महेश हो लिए आज भटक रहे यहीं पर। असंख्य ब्रह्मा विष्णु महेश हो लिए आज भटक रहे हैं यहीं पर। शुरू में परमात्मा ने क्या कहा शतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों को कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश जन्म ले चुके हैं और बच्चों तुम ही हो उनमें से जो अब आ रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा फिर कि असंख्य ब्रह्मा विष्णु महेश हो लिए और ये भटक रहे हैं यहीं पर। असंख्य ब्रह्मा विष्णु महेश हो लिए आज भटक रहे यहीं पर। असंख्य ब्रह्मा विष्णु महेश हो लिए और अब भटक रहे हैं यहीं पर। यानी वो शतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन जिनको परमात्मा ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश का भी जन्म हो चुका है और तुम ही हो जो ही आ रहे हैं शरण में आ गए। और कह रहे फिर असंख्य ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, अब भटक रहे यहीं पर। ये शतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों को परमात्मा कह रहे हैं कि तुम अब भी भटकोगे। सतगुरु की शरण में आने के बाद भी तुम भटक ही रहे हो। कभी परशुराम की जयंती में भटक रहे हो, कभी अयोध्या के भंडारे में भटक रहे हो, धक्के खा रहे हो, कभी आरक्षणों में भटक रहे हो, कभी काल प्रेरणा से गुंडों की सीबीआई जांच में भटक रहे हो, कभी लोगों की लाइब्रेरी बनवाने में भटक रहे हो, कभी कांग्रेस की रैलियों में भटक रहे हो, कभी बीजेपी की रैलियों में भटक रहे हो। यहीं धक्के खा रहे हो, तुम भटक रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम वो ब्रह्मा विष्णु महेश हो, तुम वो 33 करोड़ देवी देवता रह चुके हो। अभी तुम्हारी बुद्धि इतनी अध्यात्म को समझने में विकसित नहीं हुई, इसलिए तुम यहीं पर धक्के खा रहे हो, तुम भटक रहे हो। और बीच में परमात्मा जी ने संकेत कर दिया अपने सत्सेवक बच्चों के लिए कि बच्चों सत्कर्म मान लेना, तुम पिछले जन्म के देवता थे, देवता। यानी हम तो पिछले जन्मों में थे देवता। ये ब्रह्मा विष्णु महेश वाले देवता, 33 करोड़ देवी देवता, आप और हम सत्सेवक भाई बहन तो पिछले जन्मों में थे कि तुम पिछले जन्मों के देवता थे। उसके बाद परमात्मा ने हमें अपने शरण में लिया सतयुग से और हमें वो देवता बनाए जो देवता परमेश्वर अध्यात्म में बनाना चाहते हैं। अगर ये संकेत कि बच्चों तुम पिछले जन्म के देवता थे,
अगर सतलोक आश्रम धनाना में बैठी संगत को परमात्मा कह रहे होते या आश्रमों से जुड़ी संगत को कह रहे होते तो शुरू में ये नहीं कहते कि बच्चों तुम वही ब्रह्मा विष्णु महेश हो जो अब शरण में आ गए हैं, आ रहे हैं। तो परमेश्वर जी कह रहे हैं कि असंख्य ब्रह्मा विष्णु महेश होली जो यहीं पर भटक रहे हैं। असंख्य ब्रह्मा विष्णु महेश होली आज भटक रहे यहीं पर है। और आगे अब गुरुदेव भगवान फिर से अपने सत्सेवक बच्चों के ऊपर क्या संकेत कर रहे हैं, भाई और बहनों ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। हिसार जेल से आने वाले विशेष संदेशों से भी कई गुना ज्यादा सांकेतिक और गूढ़ रहस्य युक्त ये विशेष संदेश हैं, क्योंकि हिसार जेल में तो परमात्मा जी अकेले थे, उनके सामने संगत नहीं थी, इसलिए परमात्मा वहां से संकेत आराम से कर सकते थे। अब परमेश्वर के सामने आश्रमों से जुड़ी हजारों की संगत बैठी है और उनके सामने बैठकर परमेश्वर ने संकेत करने पड़ रहे हैं सत्सेवकों के लिए। अब आगे गुरुदेव भगवान हम सत्सेवकों पर क्या संकेत कर रहे हैं। और ईब मोक्ष होगा दिन का वहां है, तुम डगमग ना हो जाना, दास्ते कुएं पड़ा रहे पर तुम न सुखी कर दूंगा, पार कर दूंगा। क्या कह रहे परमात्मा जी, एक एक पॉइंट को लीजिएगा, क्या कह रहे हैं। और ईब मोक्ष होगा दिन का वहां है। गुरुदेव कह रहे हैं अब इब मोक्ष होगा जिनका होना है। दो बातें क्लियर कर दी गुरुदेव ने। साध संगति से जुड़े भाई बहनों की वीडियो का गुरुदेव ने समर्थन कर दिया, जो हम गुरुदेव की गैर हाजिरी में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि ना तो नानक जी पार हुए, ना दादू जी पार हुए, ना धना भगत पार हुआ, ना 64 लाख में कोई पार हुआ, ना मीराबाई पार हुई। गुरुदेव ने क्लियर कर दिया कि इब पार होंगे जिन्होंने पार होना है, इब होंगे। आज से पहले सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के प्रथम चरण कोई पार नहीं हुआ। और ईब मोक्ष होगा जिनका होना है। और इब मोक्ष होगा जिनका होना है। 4 युगों में कोई मोक्ष नहीं हुआ, अब होगा कलयुग की पिछली पीढ़ी में, क्योंकि मोक्ष का प्राइम टाइम है। तो सबसे पहले तो गुरुदेव ने समर्थन कर दिया साथ संगति की वीडियो का। दूसरा सबसे बड़ा संकेत गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि इब मोक्ष होगा जिनका होना है। क्यों कह रहे हैं परमात्मा? क्योंकि गुरुदेव भगवान के हिसार जेल से बाहर आने से सप्ताह भर पहले संगत में एक मुद्दा बहुत ज्यादा जोर पकड़ गया था, और वो मुद्दा था हरियाणा के सिवानी के कोऑर्डिनेटर राजेश की जो कुत्ते वाली मौत हुई थी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मकान बनाते समय छत गिरने से। तो कितना बवाल मचा था संगत के अंदर। हम सत्सेवक भाई बहन गुरुदेव के ज्ञान आधार से दृढ़ थे और हमने कहा कि राजेश सिवानी की जिस प्रकार से दुर्गति से मौत हुई है सतगुरु रामपाल जी की शरण में होने के बावजूद, ये परमेश्वर के विधान के विपरीत है और उस आत्मा का मोक्ष नहीं हुआ है। और वैसे भी वो गुरु को परमात्मा नहीं मानता था, ना संगत मान रही आश्रमों से जुड़ी, तो मोक्ष का तो मतलब ही नहीं है। और जिस प्रकार से उसकी मौत हुई दुर्गति से, और सैकड़ों भक्तों ने जो उसको देखा अपनी आंखों से, जो मकान बनवा रहे थे, उनका दिल टूट गया कि एक तरफ तो कहते हैं कि गुरुजी का आदेश है अन्नपूर्णा मुहिम मकान बनाना, और ये तो हमारा कोऑर्डिनेटर था, ये तो हमारा सरदार था। जब हमारे सरदार की ऐसी दुर्गति से मौत हुई है तो हमारा क्या होगा? संगत ने धीरे धीरे दान धर्म भी देना बंद कर दिया। संगत में धीरे धीरे शंका पैदा होने लगी, क्योंकि ज्ञान आधार तो है नहीं। एक विषय बन गया पूरी संगत में चर्चा का। तो सतलोक आश्रमों से जुड़े मुख्य मुख्य भक्तों ने, गुरुदेव के कलयुगी परिवार ने मामले को भांप कर कि ऐसे तो मामला बिगड़ जाएगा, इन्होंने सतगुरु रामपाल जी से हिसार जेल में प्रार्थना लगा दी कि गुरुदेव ऐसे ऐसे राजेश सिवानी की दुर्गति वाली मौत को लेकर संगत में बहुत ज्यादा व्याकुलता है, खलबली मची हुई है। तो परमात्मा ने कह दिया कि बेटा उसका मोक्ष हो गया, वो सतलोक गया। और आपको दास पिछले 2 दिनों से वीडियो सुनाता आ रहा है। गुरुदेव भगवान ने कहा कि जिसने सतनाम तक ले लिया और जिसकी श्रद्धा अपने गुरुजी में बनी नहीं, उसी दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की फोटो को पूजता रहा,
तो परमात्मा उसको क्या करेंगे, उसको अक्षर पुरुष के लोक में भेज देंगे, या फिर उसको इसी 21 ब्रह्मांड में जो मिनी सतलोक है उसको वहां पर भेज देंगे, उसका मोक्ष नहीं होगा। तो राजेश शिवानी को यदि आश्रम वालों के अनुसार गुरुदेव ने कहा कि वो सतलोक गया, तो भाई वो मिनी सतलोक में गया है, मोक्ष नहीं है, अभी तो असंख्य जन्म धक्के खाएगा। इस बात को लेकर सतलोक आश्रम वालों ने संगत में प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया कि गुरु जी का आदेश आ गया, मोक्ष हो गया, मोक्ष हो गया, मोक्ष हो गया। लेकिन आप और हमें कैसे विश्वास हो, परमात्मा के विधान के अनुसार तो हुआ नहीं। तो अब गुरुदेव भगवान ने हिसार जेल से बाहर आते ही और परमेश्वर ने दूसरे दिन सबसे पहले इसी मुद्दे पर बात कर दी कि बच्चों, इब होगा मोक्ष जिसका होना है। इब होगा, इब का मतलब क्या हुआ? अब तुम्हारे गुरु के हिसार जेल से बाहर आने के बाद, अन्यथा गुरु जी तो 1994 से भैया मोक्ष वाला ज्ञान दे रहे हैं, मोक्ष वाली भक्ति दे रहे हैं, फिर ये क्यों कह रहे हैं कि इब होगा जिनका मोक्ष होना है उनका? इब अब आगे होगा। अब जो ये करनी और कथनी वाली जो लीला परमात्मा खेल रहे हैं ना, इसके बाद जितने सत्सेवक भाई बहन बचेंगे, जो दृढ़ रहेंगे, उन आत्माओं से शुरुआत होगी पूर्ण मोक्ष की, उन आत्माओं से। अभी तक किसी का मोक्ष नहीं है।